आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। मैं बात कर रहा हूं आज राम मंदिर की, उसी राम मंदिर की जो पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में रहा। आखिर क्यों ना रहता, क्योंकि राम मंदिर एक ऐतिहासिक राम मंदिर बना। पहले पेपर लीक और अब मंदिर लीक। ये सवाल जो है वो सीधा अब ट्विटर एक्स पर जो है ट्रेंड कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और अब मंदिर लीक हो गया। पेपर लीक की आग जो है वो अभी खामोश नहीं हुई, लेकिन मंदिर लीक की जो आवाज है वो अब धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज जो है वायरल हो रही है। 22 जनवरी 2024 का दिन किसको याद नहीं होगा, जिस दिन प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर अधूरा बना था। वहीं चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के का विरोध जताते हुए कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा करना अधूरे मंदिर में ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी की एक ना सुनी और प्राण प्रतिष्ठा में खुद ही मुख्य पुजारी के रूप में पहुंच गए और पूजा अर्चना की। यहां तक के तमाम जो चारों शंकराचार्य थे वो नाराज थे, उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसी की नहीं सुनते हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं पूजा अर्चना करूंगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 11 दिन का उपवास भी रखा था। तमाम मीडिया की जो है सुर्खियां उस वक्त बनी हुई थी सिर्फ राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी या नहीं होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें मुख्य जजमान कौन होगा, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि मुख्य जजमान जो है वो मोदी जी नहीं होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि मुख्य जजमान उसमें मोदी जी खुद थे। चारों शंकराचार्य ने तो मना किया था, लेकिन 2000 करोड़ की कीमत से बना हुआ मंदिर, मैं फिर बात बता रहा हूं, रकम की बात करूं, 2000 करोड़ से बना राम मंदिर की छत 200 दिन तक नहीं चल पाई और टपकने लगी। करीब 100 करोड़ में बने राम पथ, यानी कि जो राम मंदिर में जाने के लिए रास्ता बनाया गया था, राम पथ पहली ही बारिश में जगह जगह से धंस गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो है वहां पर जंक्शन बनाया गया था, जंक्शन की जो बाउंड्री थी वो पहली ही बारिश में गिर गई, जिसके नाम पर देश में ढिंडोरा पीट रहे थे उसी के घर में छेद हो गया। अब ये लोग सोशल मीडिया पर जो है लिख रहे हैं कि जिसके नाम पर पूरे देश भर में जो है ढिंडोरा पीटा गया, उसी ढिंडोरे में कहीं ना कहीं छेद हो गया, यानी कि राम मंदिर में जो है। और छेद भी कहां हुआ, यह भी एक अहम बात है, क्योंकि जो वहां के मुख्य पुजारी है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि जो राम मंदिर में छेद हुआ वो वहां पर जहां पर राम लला की मूर्ति, जिसके लिए भाजपा ये कह रही थी कि हम राम लला को जो है टेंट वाले घर में से लेंटर के घर में ले आए हैं। तो आखिर वो कौन सा लेंटर डाला था जिसमें राम लला यानी कि जहां विराजमान है, यहां पर राम लला की मूर्ति बनाई गई है, लगाई गई है, वो एक अनोखे पत्थर से बनाई गई है। उस मूर्ति के ठीक ऊपर जो है वहां पर छेद हो गया और महज 6 महीने के अंदर राम लला की मूर्ति पर पानी टपकने लगा, यानी कि बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई है, मानसून की पहली बारिश में जो है वो छेद हो गया राम लला की मूर्ति के ठीक ऊपर। वहीं मंदिर की कहीं दीवार गिर रही है, कहीं सड़क धंस रही है। तो अब देश की जनता, यानी कि जो देश की 140 करोड़ जनता है, जिसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि 22 जनवरी जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा। और मैं बात करूं, 22 जनवरी को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया, पूरे देश भर में बोर्ड लगाए गए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि पूरा जो लोकसभा चुनाव का क्रेडिट था वो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर बदल दिया गया था, यानी कि राम मंदिर के हिस्से में जो है पूरा लोकसभा चुनाव जो है लड़ने की कोशिश की गई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहली बरसात में ही जो है राम मंदिर के परिसर में जो है पानी टपकने लगा। वहीं अब लोग जो है सोशल मीडिया पर इसमें चुटकियां लेते हुए लिख रहे हैं कि देश को तो किसी लायक नहीं छोड़ा, कम से कम राम के मंदिर को तो इस लायक छोड़ देते कि उसके साथ मजाक ना होता। यानी कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 महीने में कहीं छत टपकती है, और वो भी वो छत जिसके लिए पूरे देश भर के अंदर डंका पीटा गया हो, प्रधानमंत्री ने उपवास रखा हो, सोने की ईंटें लाई गई हो, उसके जो है घर घर जो है निमंत्रण भेजा गया हो। जब राहुल गांधी उस वक्त यात्रा लेकर चल रहे थे तो राहुल गांधी को भी इसका जो है निमंत्रण भेजा गया था। उसके बाद जब वो उस यात्रा में नहीं पहुंचने की उन्होंने बात की तो उसके बाद क्या कह रहे थे, आपने सुना था लोगों ने खासतौर पर अंधभक्तों ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि राम विरोधी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद तमाम चुनावी भाषण की जो सभाएं थी उसमें ये बोल रहे थे कि इस बार जो है मोदी
को जो है आप इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि हमने जो है मंदिर बनाया है। यानी कि राम विरोधी और राम के हितैषी में इस बार जो लड़ाई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राहुल गांधी को राम विरोधी बता दिया था। उनके भक्तों ने खूब इस वक्त जो है राहुल गांधी को जो है ट्रोल किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि 2000 करोड़ की लागत से बना मंदिर 200 दिन तक नहीं चल पाया। ये तो वाकई बहुत अफसोस की बात है। राम मंदिर बनाने का फैसला तो देश की न्यायालय ने दिया था, लेकिन देश में जो मौजूदा सरकार थी यानी कि भाजपा, देश की मौजूदा सरकार ने, बीजेपी ने इसका पूरा क्रेडिट लिया। ये कहा हमने वो कर दिखाया जो आपसे पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि एक बरसों से इंतजार था राम भक्तों को कि राम मंदिर कब बनेगा, हमने वो सब कुछ पूरा करके दिखाया। लेकिन उसका क्रेडिट तो ले रहे थे, लेकिन अब जब छत वहां से चूने लगी जहां पर राम लला खुद विराजमान है, इससे क्या पता चलता है कि अब छत चूने का जो क्रेडिट है क्या वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बनेगा या फिर ये सब कुछ इंजीनियर पर डाल दिया जाएगा। जनता भले ही झांसे में आ जाए पर भगवान किसी के झांसे में नहीं आते, इसलिए उत्तर प्रदेश से भाजपा का पत्ता साफ हुआ है। अब ये लोग कह रहे हैं, यानी कि लोग जो हैं वो सरकार से चुटकियां ले रहे हैं कि लोग आपके झांसे में तो आ सकते हैं लेकिन भगवान किसी के झांसे में नहीं आ सकते। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है, एक तस्वीर आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी उंगली पकड़कर भगवान राम को लेकर घूम रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि आप जो है लोगों का मूर्ख बना सकते हैं लेकिन भगवान का नहीं बना सकते। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी और खास तौर पर भाजपा की तरफ से जो दावे किए गए थे कि जुलाई 2025 में काम जो है वो पूरा हो जाएगा, वहां के जो मुख्य पुजारी है उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में काम होना जो है वो असंभव है पूरा होना। और साथ ही उन्होंने एक खुलासा करते हुए ये भी कहा कि जहां राम लला विराजमान है वहां ही पहली बारिश में छत टपकने लगी, यानी कि बारिश का पानी भर गया, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। अब मुख्य पुजारी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन आखिर जांच कौन करेगा? क्योंकि देश में सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 की सरकार बनी है, तो जांच कौन करेगा? क्योंकि ये विषय इसलिए है जांच का कि जांच आखिर करेगा कौन, किसके खिलाफ जांच करेगा? क्योंकि जो यहां पर पैसा लगाया गया, एक महिला तो ऐसी थी जो आपने देखा होगा रामनवमी के मौके पर, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक दिल्ली की महिला रामनवमी के मौके पर वो राम मंदिर गई राम लला के दर्शन करने के लिए। उन्होंने अपना जितना भी उनका सोना था वो तमाम सोना, यानी कि 2 किलो सोना बताया जा रहा है कि वो दान कर दिया। उन्होंने यहां तक कि जो हाथ में सोने के कड़े पहने थे वो भी रामलला के लिए दान कर दिए। और जो तमाम देश भर से चंदा, जैसा कि जब राम मंदिर जब वहां पर खुला, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आम लोगों के लिए वो खोला गया, जब लोग भारी तादाद में पूरे देश भर से जो है वहां पर पहुंच रहे थे दर्शन के लिए, तो लोगों ने इतना भारी चंदा दिया, ये कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटे में जो है वो चंदे की जो पेटी थी वो भर जा रही थी। लेकिन तमाम वो पैसा लगने के बाद अगर 6 महीने भी अगर राम मंदिर की छत नहीं चल पाई तो इससे क्या पता चलता है। लेकिन हां, आप इस बात को देखकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि देश भर में बहुत सारे पुल ऐसे हैं जो महज 6 महीने के अंदर चूने लगते हैं। बहुत सारे पुल ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े रकमों से जो है उसको बनाया गया, लेकिन इसी सरकार में वो 6 महीने कोई 8 महीने में ध्वस्त हो जाता है। ज्यादा दूर न जाकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक टनल है जो प्रगति मैदान पर बनाया गया G20 के टाइम पर, उसमें भी पानी आने लगा और यहां तक कि अब इंजीनियरों ने डिस्कशन के बाद यह बताया है कि उसका पानी नहीं रोका जा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब जनता के जवाब दे पाएंगे? जो जनता अब सवाल करेगी कि हमने जो राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया था वो चंदा आखिर कहां गया, यानी कि उस चंदे से बनाई हुई छत 6 महीने नहीं चल पाई, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब जनता का सामना कर पाएंगे? यानी कि उन लोगों का जिनको भगवा के नाम पर, मंदिर के नाम पर गुमराह किया गया। ये कहा कि इस बार जो है राम और रहीम के बीच की लड़ाई है, यानी कि अगर जो दूसरे लोग यानी कि इंडिया अलायंस के लोग अगर ये सत्ता में आएंगे तुम्हारा मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, तुम्हारे मंदिर की जो चीजें हैं वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस तरह की तमाम बातें कहेगी। यहां तक कि मुजरा तक का शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया। क्या वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री अब जनता के सामने नजरे से नजर मिला पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा। देखते रहिए PRB।